जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में एरुटेरिया बीएसएससी प्रखंड विकास पदाधिकारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले 11 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो अगर पीछे का प्रैक्टिस सेट आप लोग नहीं देखें, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यानपूर्वक पूरे क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोग लास्ट में कमेंट कर दीजिए कि आप लोग का जो है ना कितना नंबर आया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। कह रहा है कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रमशः बढ़ेंगे और क्या होंगे तो घटेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है, बताइए। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग एवं कण दोनों समान होती है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, बताइए। कह रहा है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टीन और शीशे की क्या होती है, एक मिश्र धातु होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि विद्युत परिपथों की सुरक्षा के लिए जो है ना फ्यूज का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से दिए गए भौतिक राशियाँ एवं उनके एसआई मात्रक कौन सा जो है ना गलत है, बताइए। इसमें कह रहा है कौन सा जो भौतिक राशियाँ उनके एसआई मात्रक है जो गलत है, बताइए। तो देखिए पहला है लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, बिल्कुल सही है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, बिल्कुल सही है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या, एम्पीयर, बिल्कुल सही है। और ताप का सेल्सियस ये क्या है तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा ताप का एसआई मात्रक क्या होता है तो केल्विन होता है और तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, सेल्सियस होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए कह रहा है कथन ए, ये क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कथन ए कह रहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, ये क्या है तो गलत है। कह रहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ती नहीं है, क्या होती है, घटती है। ठीक है, और नेक्स्ट कारण कह रहा है कि तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, को बढ़ा देता है, ये बिल्कुल क्या है तो सही है। तो तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ा देती है, ये क्या है तो सही है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर क्या है तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, बताइए किस में शामिल होता है। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा से क्या है, ऊष्मा ऊर्जा में क्या होता है तो शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है, बताइए। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अवरक्त किरणों में। किस में होती है, अवरक्त किरणों में। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि बहुत ठंड के मौसम में पानी जो है ना डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में क्या करता, मदद करता है, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा तो विस्तार। तो बहुत ठंड के मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में क्या करता है तो मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बताइए। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रक्त अलापता होता है। क्या होता है, रक्त लापता होता है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट कर रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कथन में कह रहा है कि मानव शरीर अपने सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, तो ये क्या है तो गलत है। याद रखिए कि मानव शरीर अपने सभी विटामिनों का संश्लेषण क्या करता है तो नहीं करता, तब क्या होगा तो सही होगा। और नेक्स्ट कारण कह रहा है कि शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये बिल्कुल क्या है तो कारण सही है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ए गलत है परंतु आर क्या है तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है मानव शरीर, कह रहा है मानव शरीर का कौन सा भाग ताप को नियंत्रित करता है, बताइए कौन करता है। मानव शरीर का कौन सा भाग ताप को नियंत्रित करता है, बताइए कौन करता है। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा करता है। कौन करता है, फेफड़ा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा कोशिका सिद्धांत को दिया गया था, बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा कोशिका सिद्धांत को दिया गया था, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मैथियस स्लाइडेन और क्या है थियोडोर स्वान के द्वारा दिया गया था। तो कह रहा है किस वैज्ञानिक के द्वारा कोशिका सिद्धांत को दिया गया था, तो मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है किसमें परिवर्तन कारण रंध्र खुलते हैं और या बंद होते हैं, बताइए। किसमें परिवर्तन कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं, बताइए।
तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं, तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के भाग है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के भाग है, बताइए कौन है। तो देखिए इसमें कौन कौन है, मुसला मूल है और क्या है, तो पार्श्व मूल है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रुधिर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है, बताइए। मानव शरीर में रुधिर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है, बताइए। बताइए क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कार्य करता है। ठीक है, तो मानव शरीर में रुधिर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है, भोजन का परिवहन भी करता है, अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन भी करता है, इन सभी करता है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, बताइए। किससे करते हैं, बताइए। जंतु विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंटेमोलॉजी के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा, एंटेमोलॉजी के द्वारा। ठीक है, याद रखिए, मृदा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। और वृद्धावस्था से जुड़े विषयों का अध्ययन बोलेगा तो क्या, जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है, किसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक उत्पादक माना जाता है, बताइए। करा किसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक उत्पादक माना जाता है, बताइए। किसे मानते हैं। 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, शैवाल को मानते हैं। किसे मानते हैं, शैवाल को। ठीक है, नेक्स्ट है, मित्र मेला। मित्र मेला का गठन किसने किया था, बताइए। मित्र मेला का गठन किसने किया था। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनायक दामोदर दास सावरकर ने किया था। ठीक है, तो मित्र मेला का गठन किसने किया था, तो विनायक दामोदर सावरकर किया था। ठीक है, और याद रखें, विनायक दामोदर सावरकर एवं उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 में एक गुप्त सभा मित्र मेला का गठन किया था। और इसी को जो है 1904 में इस सभा का नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, सन 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, बताइए। सन 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है यहाँ पे देखिए, पत्र पत्रिकाएँ दिया हुआ है, इसका लेखक कौन है, इसके बारे में जो है ना मिलान करना है। बताइए, हिंदू पैट्रियाट के लेखक कौन है, बताइए। तो हिंदू पैट्रियाट के लेखक कौन है, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी है। कौन है, हरिश्चंद्र मुखर्जी है। नेक्स्ट है, इंडियन मिरर। इंडियन मिरर के लेखक कौन है, बताइए। तो इंडियन मिरर के लेखक कौन है, देवेंद्रनाथ टैगोर है। कौन है, देवेंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, नेक्स्ट है, तलवार। तलवार के लेखक कौन है, तलवार के लेखक कौन है, तो मैडम भीखाजी कामा है। ठीक है, और अल हिलाल के लेखक कौन है, तो अबुल कलाम आज़ाद है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2, 4, 1, 3। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट की होमरू लीग की मुख्यालय जो है ना कहाँ है, बताइए। एनी बेसेंट की होमरू लीग का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ है, तो चेन्नई में। कहाँ है, चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट है, सन 1908 में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा किसकी हत्या का प्रयास किया गया था, बताइए। कह रहा है सन 1908 में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा किसकी हत्या का प्रयास किया गया था, बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है पहली बार किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू किया गया था, बताइए। कह रहा है पहली बार किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू किया गया था, बताइए। किस अधिनियम के द्वारा। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विभिन्न आक्रमणकारी द्वारा किए गए आक्रमण को जो है ना क्रम अनुसार क्या है, व्यवस्थित करना है, बताइए। तो देखिए, पहला कार्य नादिर शाह। नादिर शाह के द्वारा आक्रमण कब किया गया था, तो याद रखिए, नादिर शाह का आक्रमण जो है कब हुआ, 1739 में। कब, 1739 में हुआ था। ठीक है, तो नादिर शाह का आक्रमण 1739 में मोहम्मद शाह के समय हुआ था। और नेक्स्ट है तैमूर। तो तैमूर का आक्रमण कब हुआ था, तो तैमूर का आक्रमण 1398 में, याद रखिए, नसरुद्दीन महमूद के समय हुआ था। और नेक्स्ट है अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण कब हुआ था, तो 1748। अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण 1748 ईस्वी में पंजाब पर किया गया था, जो क्या था, असफल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है चंगेज खान। चंगेज खां आक्रमण जो है ना, चंगेज खां का आक्रमण इल्तुतमिश मतलब जो है ना 1211 से 1236 के बीच जो है ना, मतलब इस समय हुआ था। ठीक है, तो इसको बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4, 2, 1, 3। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है, क्वेश्चन 25 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है।
इसके बारे में बताइए कौन सा कथन सही। तो देखिए पहला कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के राज प्रशासन में रास वसूली के प्रभारी को जो है ना अमील कहा जाता था, बिल्कुल क्या है तो सही है। दिल्ली सल्तनत के राज प्रशासन में रास वसूली के प्रभारी को अमील कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है मीर बख्शी का पद खिलजी वंश के समय अस्तित्व में आया था, ये क्या है तो गलत है। इसमें सही पूछा था, सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल 1 क्या है बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि मीर बख्शी का पद जो है ना, मीर बख्शी का पद मुगल काल के अस्तित्व में आया था, मुगल काल में क्या है अस्तित्व में आया था, ना कि खिलजी वंश के समय, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा तो मुगल काल, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। महात्मा बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए। देखिए पहला करा कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल क्या है तो सही है। और बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बिल्कुल क्या है तो सही है। और उन्हें सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, ये भी क्या है तो सही है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी क्या है तो सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। कह सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। देखिए पहला कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वह नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल क्या है तो सही है। उन्हें लोहे का ज्ञान था, ये क्या है तो गलत है। सिंधु सभ्यता के लोग को जो है ना लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है जल प्रबंधन की उनकी उन्नत व्यवस्था थी, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट इनकी लिपि चित्रलेखीय थी, ये भी क्या है तो सही है। इसमें गलत पूछा था, सही नहीं है, तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। उन्हें लोहे का ज्ञान था, यहाँ पे को जो है ना क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विषम चक्रीय युग का क्या है उदाहरण है, बताइए। इनमें से कौन विषम चक्रीय युग का उदाहरण है, बताइए कौन है। तो 28 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 फ्यूरॉन है, क्या है तो फ्यूरॉन है, ठीक है। नेक्स्ट है पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, बताइए। पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी डाल्टन किया था। कौन किया था, डाल्टन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्योंकि वे क्या होते हैं, बताइए। कह रहा है साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे क्या करते हैं, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। आगे देखिए। नेक्स्ट है इनमें से किन कारणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है, बताइए। करेनिन में से किन कारणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है, बताइए क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन, क्या होगा तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से क्या है, बताइए। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से क्या है, बताइए। पहले तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना किसे कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक स्तरों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था उसका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों की उनकी ऊर्जा और अंतराल उपलब्धता के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। 1s² 2s² 2p6 3s² और 3p6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ग्रेफाइट में परतों को किस आबंध द्वारा एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, बताइए। कह रहा है ग्रेफाइट में परतों को किस आबंध द्वारा एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वान डर वाल्स बल द्वारा। किसके द्वारा, वान डर वाल्स बल द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाने के लिए वान डर वाल्स बलों का जो है ना प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस क्या होते हैं, बताइए। कह रहा है कि गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस क्या होते हैं। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान होता है कितना होता है, बताइए। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान होता है कितना होता है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग कितना 3200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है किसके द्वारा, बताइए। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है किसके द्वारा, बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान जो है ना राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकांग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती। यहाँ पे नहीं पूछा है, बताइए क्या होगा। कह रहा है दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकांग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती, बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश से नहीं गुजरता लेकिन कंबोडिया, वियतनाम, लाओस से गुजरती है, ठीक है। तो याद रखिए मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख नदी है। यह चीन, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया देशों में बहती है और इसकी लंबाई का बात करें कितना तो 4909 किलोमीटर है और यह दुनिया की 10वीं एवं एशिया की 7वीं सबसे लंबी नदी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रूप देश नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, देखिए यहाँ पे हर वो क्वेश्चन में जब एग्जाम में बैठेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेगा कि हाँ नहीं कह रहा है कि हाँ कह रहा है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे कह रहा है एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रूप देश नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड नहीं है, लेकिन नेपाल है, लाओस है, भूटान है, ये सब क्या है तो स्थल रूप देश है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान एवं जो है ना अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, बताइए। करें निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, बताइए कौन जोड़ता है। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मलक्का जल संधि जोड़ता है। ठीक है, तो याद रखिए अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन जोड़ता है, मलक्का जल संधि जोड़ता है। और जावा सागर एवं हिंद महासागर को कौन जोड़ता है, तो सुंडा जल संधि जोड़ता है। ठीक है, और मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को कौन जोड़ता है, युकाटन जल संधि जोड़ता है। ठीक है, और याद रखिए कि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को कौन जोड़ता है, तो पाक जल संधि जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जल संधि के बारे में बोला, जल संधि अंडमान सागर एवं क्या है दक्षिण चीन सागर को कौन जोड़ता है, तो मलक्का जल संधि जोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय गणना करता है, कौन करता है बताइए। भारत में राष्ट्रीय आय का गणना करता है, कौन करता है बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ठीक है, NSSO करता है। ठीक है, नेशनल क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बात करें तो सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस होता है, मतलब नहीं सॉरी नेशनल, इसमें दो संस्थान करता है, एक NSSO करता है, एक CSO करता है। ठीक है, तो NSSO का बात करें तो क्या होता है, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है, और CSO का बात करें तो क्या होता है, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। कौन सा राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है, बताइए। करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा जो है ना परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है, बताइए। अरे भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है, बताइए। 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, शोषण के क्या है विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग जो है ना 3 अनुच्छेद क्या है, तो 12 से 35 द्वारा भारतीय नागरिकों और व्यक्तियों को कुल जो है ना 6 प्रकार के मूल अधिकार के क्या है तो प्रदान किए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में गैसीय परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी, बताइए। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में गैसीय परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी, बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में गैसीय परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया था, इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है अस्टेलेकाइट तथा अस्टेग्लेमाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है किसके द्वारा, बताइए। अस्टेग्लेकाइट तथा अस्टेग्लेमाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है किसके द्वारा, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिगत जल के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, इस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं, बताइए। करा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, इस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि नेक्स्ट करनीन में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। करनीन में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। तो देखिए पहला है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये क्या है तो सही है, बाकी तीनों क्या है तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि छठी अनुसूची में शामिल राज्यों के लिए निम्न में से कौन सा प्राथमिक लाभ है, बताइए। कह रहा है छठी अनुसूची में शामिल राज्यों के लिए निम्न में से कौन सा प्राथमिक लाभ है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से स्वायत्त क्या है शासन है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में जो है ना प्रारंभ किया गया था, बताइए। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है ना प्रारंभ किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड कितना था, 1974 से क्या था, 1974 से कितना था, 78 था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी, और यह योजना 4 वर्ष में जो है ना समाप्त की गई थी। ठीक है, और यह योजना डीपी धर द्वारा तैयार और लॉन्च किया गया था, और इस योजना में आर्थिक स्वायत्त लाने का जो है ना उच्च प्राथमिकता दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के किस क्षेत्रीय क्षेत्रों में संशोधन किया गया था, बताइए। कह रहा है 42वां संविधान संशोधन द्वारा
42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के किस क्षेत्र या क्षेत्रों में संशोधन किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, और क्या होगा, मूल कर्तव्य में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है किसको, बताइए। वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है किसको, बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्त लोगों को। ठीक है, याद रखिएगा कि वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा केवल राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्त व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है, और ख्याति प्राप्त लोगों में से तात्पर्य वैसे लोगों से है जिन्होंने साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता क्षेत्र में जो है विशिष्ट योग्यता या अनुभव प्राप्त किया हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, बताइए किसके लिए। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है किसके लिए, बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ठीक है, तो याद रखें संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक के पारित ना होने की स्थिति में जब सरकार को धन विधेयक की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से अग्रिम धन लेने की जो है ना शक्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू व्यक्ति के क्रम की दृष्टि जो है किस क्रम की राष्ट्रपति हैं, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू व्यक्ति के क्रम की दृष्टि से किस क्रम की राष्ट्रपति हैं, बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 15वें क्रम के जो है राष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखिए कि द्रौपदी मुर्मू व्यक्ति के क्रम में जो है ना 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। वही कार्यकाल के क्रम में बोलेगा तो कितने नंबर के, 17वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, कह रहा है हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, बताइए। हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एम विश्वेश्वरैया है। कौन है, एम विश्वेश्वरैया है। ठीक है, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य निम्न में से कौन है, बताइए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य निम्न में से कौन है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस है, चीन है, ब्रिटेन है, यूएसए है, और क्या है, तो रूस है। ठीक है, याद रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और क्या है, यूएसए है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा कि सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, बताइए। सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, भरतनाट्यम का है। किसका है, तो भरतनाट्यम का है। ठीक है, तो करा सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, तो भरतनाट्यम का है। ठीक है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्या है, तो शास्त्रीय नृत्य है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, इसमें गलत पूछा, इसमें कौन सा जो है ना एक गलत है, बताइए। तो देखिए, पहला है फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, तो हेलेंस्की है। देखिए यहाँ पे देश और क्या है, राजधानी है। किस देश की राजधानी कहाँ है, इसके बारे में बताना था। ठीक है, तो फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, तो हेलेंस्की है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट है बोलिविया। बोलिविया की राजधानी कहाँ है, तो लापाज, बिल्कुल क्या है, तो सही है। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है, तो लुसाका, ये क्या है, तो गलत, ये क्या है, तो गलत है। ठीक है, इथियोपिया की राजधानी कहाँ है, याद रखिए अदिस अबाबा है। कहाँ है, तो अदिस अबाबा है। कहाँ है, अदिस अबाबा। ठीक है, अदिस अबाबा है। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है, तो अदिस अबाबा है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, तो कीव है। तो ए, बी और डी क्या है, बिल्कुल सही है, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, सूची 1, सूची 2 को क्या करना है, मिलान करना है। बताइए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, बताइए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, बताइए। तो कब हुआ था, 1987 में हुआ था। कब हुआ था, 1987 में हुआ था। ठीक है, रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था, बताइए। तो रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। और क्योटो शिखर वार्ता कब हुआ था, तो क्योटो शिखर वार्ता हुआ था 1997 में हुआ था। कब, 1997 में हुआ था। और सतत विकास सम्मेलन कब हुआ था, तो सतत विकास सम्मेलन हुआ था 2002 में हुआ था। कब, 2002 में हुआ था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2, 4, 3, 1। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना में में से कौन सा कमान नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय वायुसेना में से कौन सा कमान नहीं है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तरी वायु कमान नहीं है, लेकिन पश्चिमी वायु कमान है, मध्य वायु कमान है, दक्षिणी पश्चिम वायु कमान है। ठीक है, और याद रखिएगा कि भारतीय वायुसेना में उत्तरी वायु कमान नहीं है, लेकिन पश्चिमी वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है, याद रखिए कहाँ है, दिल्ली है। और दक्षिणी पश्चिम वायु कमान का मुख्यालय कहाँ है, तो गांधीनगर गुजरात में है। और मध्य वायु कमान का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, तो प्रयागराज में। कहाँ है, प्रयागराज में। ठीक है, और भारतीय वायुसेना कितने मूल कमान है, तो 7 मूल कमान है। ठीक है, और याद रखिए कि भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में किया गया था। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर DICSE परियोजना शुरू की है, बताइए। करा किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर DICSE परियोजना शुरू की है, बताइए।
तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किया है। ठीक है, नेक्स्ट है किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत बनाया, बताइए। करेक्ट, किस शिपयार्ड ने भारत का पहला विदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत बनाया, बताइए कौन बनाया है। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बनाया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, द एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया, बताइए। करेक्ट, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया, बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, और याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने बाकू अजरबैजान में UNFCCC बैठक में जो है ना COP29 के पहले उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट द एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 जारी की है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन किस देश में किया गया, बताइए। तो कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन किस देश में किया गया, बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोलंबिया में किया गया। कहाँ किया गया, कोलंबिया में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया, बताइए। कह रहा है हाल ही में किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया, बताइए कौन किया है। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो किया है। कौन किया है, इसरो किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाओस में किया गया। कहाँ किया गया, लाओस में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ता के साथ मिलकर एक बुलेट प्रूफ जैकेट एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट जो है ना आपको विकसित किया गया, बताइए कौन किया है। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, IIT दिल्ली किया है। कौन किया, IIT दिल्ली किया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने हेतु समझौता किया है, बताइए। कह रहा है भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने हेतु समझौता किया, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, USA के साथ किया। किस देश के साथ किया है, USA के साथ किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया गया, बताइए। कह रहा है किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए कौन किया है, जॉर्डन किया है। कौन किया है, जॉर्डन किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने 13 सितंबर 2024 को भारतीय लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 13 सितंबर 2024 को भारतीय लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया, इसका नाम क्या है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी, जोरावर है। क्या है, तो जोरावर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी निम्नलिखित में से किस नवाचार से संबंधित है, बताइए। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी निम्नलिखित में से किस नवाचार से संबंधित है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, AI के तर्क और निर्णय लेने की क्षमता में क्या है, सुधार करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, बताइए। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज कहाँ हुई, बताइए। दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज कहाँ हुई, बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है नाटो के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताइए। नाटो के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क रूटे को किया। किसको किया गया, मार्क रूटे को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग जो है ना 2023 के वनों एवं वृक्षों के अंतर्गत आच्छादित है, बताइए। कह रहा है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग 2023 में वनों एवं वृक्षों के अंतर्गत आच्छादित है, बताइए क्या होगा। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25.17% है। ठीक है, तो याद रखिए कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा दिसंबर 2024 में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 25 दशमलव कितना है, वो 17 भूभाग है। जैसे वर्ग किलोमीटर में पूछा है कितना है, तो 8,27,000 जो है ना 357 वर्ग किलोमीटर वनों क्या है, वृक्षों के क्या है अंतर्गत क्या है, आच्छादित है। ठीक है, तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर कितना, तो 12 रहा। ठीक है, तो आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने भी लोग क्लास को नए लोग देख रहे हैं इस चैनल पे, तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग क्लास जो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को जो है लाइक कर दीजिए। ठीक है,
और बाकी जो है ना मैथ रीजनिंग पीडीएफ के लिए आप लोग मैथ और रीजनिंग बना लीजिएगा। इसका सभी जो है ना डिटेल सोल्यूशन के साथ पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें 19,000 प्लस मेंबर है। आपको जो है ना वहाँ पर पूरा 150 क्वेश्चन का आपको मैथ रीजनिंग प्लस जीके जीएस विद सोल्यूशन के साथ आपको वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी इसके पहले जितने भी क्लास करवाया गया आपको सारा पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। आप जाके चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा, मतलब सारा क्लास और पीडीएफ दोनों मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जितने भी लोग हैं क्लास को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को जो है लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।